अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बनाना केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाना केक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। मैं भी इस वीडियो में आज आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगी कि 3 तरीक़ों से किस तरह से बनाना केक बनाया जा सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 जो है ना केले ले लिए थे, जो कि ना बहुत ज़्यादा पके हुए हों। तो अभी मैंने शुरू में 2 केले लिए हैं, उसके बाद मैं तीसरा भी डाल दूँगी। मेरे केले चूँकि छोटे हैं इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर आप लोगों के पास केले बड़े हों यानी कि बड़े साइज़ के, तो फिर आप सिर्फ 2 ही केले लें। तो बस इन केलों को हम लोगों ने फिर फ़ोर्क के ज़रिए मैश कर लेना है। इनकी कोई पेस्ट सी नहीं हम लोगों ने बनानी, बस हमने सिंपल ना इनको मैश कर लेना है। अच्छा, इस केक की सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें हमें बिल्कुल किसी किस्म के बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हैंड विस्क की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ये सारे का सारा हम लोग जो है फ़ोर्क के ज़रिए ही बना लेते हैं, यानी फ़ोर्क के ज़रिए ही हम मिक्सिंग करेंगे सारी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया था 1/3 कप ऑयल, और ऑयल को भी इसी तरह बस हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है 1 एग, और ये जो एग है ना, ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये चीज़ आप ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखें, इसी से फिर बेस्ट रिज़ल्ट आता है। बस फ़ोर्क के ज़रिए मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। अच्छा, शुगर जो है ये भी पाउडर फॉर्म में ही आपने लेनी है, इसको कभी क्रिस्टल फॉर्म में मत लीजिएगा। क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम चीनी ले लेते हैं ना, तो फिर हमारा जो केक होता है ना, वो चिप यानी कि ऐसे जैसे चिप चिप सा नहीं होता है, इस तरह इसकी आउटर जो सरफेस होती है ना, सारी की सारी आउटर लेयर वो चिपचिपाहट वाली हो जाती है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये जो वनीला एसेंस होता है ना, ये एग की स्मेल को जो है ना वो यानी कि उसको बैलेंस कर देता है, फिर एग की स्मेल नहीं आती। और इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप मैदा, और मैदा जो है वो मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था। और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा और 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर होगा। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून नमक। बस अब इन सब चीज़ों को हम लोगों ने फ़ोर्क के ज़रिए मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस केक में बिल्कुल जो है ना तो दूध जो है वो जाता है, ना ही इसके अंदर ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज़ हुआ है, और एग भी सिर्फ एक ही जो है ना वो यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि ना ये केक बहुत इकोनॉमिकल होता है, बहुत यानी कि कम खर्च में बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। लेकिन अगर मार्केट में आप ये लेने के लिए जाएंगे तो मार्केट में ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। तो ये वाला मैं बना रही हूँ वॉलनट्स वाला, यानी अखरोट वाला। तो अखरोट जो हैं ये मैंने तकरीबन 3/4 कप ले लिए हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो मैंने अभी मटेरियल के अंदर डाल दिए हैं, यानी अपने बैटर में डाल दिए हैं। बाकी जब मैं मोल्ड में डालूँगी ये अपना बैटर, तो फिर उसके ऊपर तब मैं लगाऊँगी बाकी वाले। अच्छा, मोल्ड मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, इसको ग्रीस करके मैंने पेपर इसमें लगा दिया है। पेपर मैंने सिंपल पेपर लगाया, जो आम कागज़ होता है, जो बच्चे जिन पे असाइनमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं। और बस फिर इसको हम लोग किसी स्पून से लेवल कर लेंगे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी किस्म की जो है ना हमारा बैटर रेडी होता है, तो ये टैप टैप करने से नहीं होगा, इसको किसी स्पून से हम लोगों ने लेवल कर लेना है। और फिर मैं बाकी इसके ऊपर जो है ना वो दोबारा से जो बाकी मेरे अखरोट थे ना वो इसके ऊपर लगा दूँगी। और ओवन मैंने शुरू में ही ना अपना, जिस वक्त मैंने ये काम शुरू किया था, इसकी मिक्सिंग शुरू की थी, तभी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। तो ओवन के और इसके पतीले के टेम्परेचर्स जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर। तो इस तरह जो है ना ये मेरा केक जो है वो 30 मिनट्स में जो है ना वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। पतीले में भी ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो बन जाता है, बस पतीले में थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगता है ओवन की निस्बत। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत नरम सॉफ्ट किस्म का फ्लफ़ी सा केक हमारा रेडी हो गया था। तो ये केक जो है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उस वक्त इसको अनमोल्ड करना है। इसलिए जब गरम गरम होता है ना तब नहीं इसको अनमोल्ड करते, फिर ये टूट सकता है। तो इसको किसी रैक वगैरह पर रख के तो 5 से 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये मौसम पे डिपेंड करता है कि अगर आप सर्दियां हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, और अगर गर्मियां होंगी तो फिर देर से ठंडा होगा।
और ये किसी टूथपिक से या नाइफ़ से जो है ना, ये पहले इसको हम लोगों ने चेक कर लेना है कि ये पूरा कुक हो चुका है या नहीं हो चुका है, यानी बेक हो चुका है, सॉरी कुक नहीं बेक। तो ये जब अगर हमारा टूथपिक या नाइफ़ जो है वो बिल्कुल साफ़ निकले अंदर से, तो इसका मतलब है कि ये टोटली बेक हो चुका है हमारा। तो ये देखें, इसके ऊपर इतना ज़बरदस्त कलर आया था, हर तरफ से बिल्कुल बैलेंस कलर आया था। और ये मैंने सिंपल पेपर लगाया था, तब भी देखें इतना बेस्ट रिज़ल्ट है, और ये पेपर इतनी आसानी से अलग हो रहा है। तो ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा है, इसका हर तरफ से यानी कि ऊपर नीचे साइडों से हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा कलर आया, ज़बरदस्त सा। और अंदर से भी इतना ज़बरदस्त है, ये जिस तरह दानेदार केक होता है बिल्कुल उसी तरह का केक बना है। और मार्केट में ये केक जो है ये 1200 से 1500 तक मिलता है, लेकिन घर में ये बहुत इकोनॉमिकल बन जाता है। तो हमारे घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ज़रूर मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसके लिए मैंने लिए थे 2 ओवरराइप बनानास, यानी कि 2 बड़े केले थे। वो मैंने इसलिए 2 लिए हैं क्योंकि ये बड़े थे और ये भी पके हुए बिल्कुल केले थे, कच्चे केले नहीं लेने। इन्हें फॉर्क से अच्छे से मैश कर लेना है। बस जब ये अच्छे से हमारे केले मैश हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम लोगों ने चीनी डाल देनी है, और चीनी 3/4 कप है। ये भी पाउडर फॉर्म में है, इसको हम लोगों ने क्रिस्टल फॉर्म में नहीं लेना। अच्छा, ये चीनी 3/4 कप ही जो होती है ना, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप कर लें, लेकिन 3/4 जो है, जो मैंने क्वांटिटीज़ ली हैं उसके मुताबिक बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और अब मैंने इसमें डाल दिया था 1/3 कप ऑयल। इसको भी फॉर्क से हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 एग। ये एग रूम टेम्परेचर पर है। इसको बिल्कुल भी यानी फ्रिज से निकाल के तो डायरेक्ट हम लोगों ने नहीं डालना है, इसको लाजम है कि ये ना रूम टेम्परेचर पर ही हो। अगर फ्रिज से निकाल के डालेंगे तो फिर बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 कप मैदा, और ये मैदा छान लेना है, छाने बगैर नहीं यूज़ करना। असल में छानने से ये होता है कि ना इसके अंदर से हवा जो है ना वो गुज़र जाती है। जब हम हवा गुज़ारते हैं ना तो फिर बेस्ट रिज़ल्ट आता है, फिर हमारा केक बहुत अच्छे से राइज़ करता है। अदरवाइज़ ये केक हमारा फिर अच्छे से राइज़ नहीं करेगा। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही बेकिंग सोडा। साथ में डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून पिंक साल्ट, और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कोको पाउडर। अच्छा, कोको पाउडर आपने जो है ना वो किसी अच्छी कंपनी का ही लेना है। एक होता है बहुत डार्क कलर का और एक होता है थोड़ा लाइट कलर का। अगर डार्क कलर वाला लेंगे ना तो फिर इसका बहुत ज़बरदस्त सा चॉकलेटी सा कलर आएगा। और अब मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्सिंग करते वक्त इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ना ये एक ही रुख को करनी है, ये डबल साइडेड इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। यानी कि अगर क्लॉकवाइज़ करना है तो फिर क्लॉकवाइज़ ही करना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज़ है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज़ ही करें। ऐसा नहीं करना कि कभी क्लॉकवाइज़ और कभी एंटी क्लॉकवाइज़। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है केक ना, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़रा ज़ोर लगाना पड़ता है इसको मिक्स करने में। तो अब ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा मेरा जो है ना ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से डाल दूँगी अखरोट। ये मैंने बहुत थोड़े से बस डाले हैं। ये ना हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, और कम डालना चाहें तो कम डाल लें। अगर हम बिल्कुल भी नहीं यानी कि डालना ही नहीं चाहते तब भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। यानी ये मस्ट नहीं है कि हम अखरोट बीच में डालें ही डालें। और अब मैं अपना मोल्ड रेडी कर लूँगी। अच्छा, अब जो मैं मोल्ड रेडी कर रही हूँ इसको मैं सिर्फ ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। इसमें मैं किसी किस्म का कोई भी पेपर नहीं लगाऊंगी। यानी कि पहले मैंने जो बनाया था उसमें मैंने जो है वो अपना असाइनमेंट पेपर जो होता है ना, सिंपल पेपर जिस पे बच्चे काम करते हैं, मैंने वो वाला पेपर लगाया था। लेकिन अब जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं बिल्कुल पेपर का यूज़ ही नहीं करूँगी। तो फिर भी आप देखिएगा कि इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा कि यानी ये बहुत आसानी से अनमोल्ड हो जाएगा, ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो बस अब हम लोगों ने इसमें अपना सारा बैटर जो है वो शिफ्ट कर लेना है। ये ज़रा मुश्किल से ही शिफ्ट होता है, इसमें ये ना काफ़ी स्टिकी सा होता है।
तो फिर इसको आपने किसी स्पैचुला से उसको साफ़ करके, यानी कि पहले वो धुला हुआ ड्राई हो बिल्कुल, और फिर उसके ऊपर जो है हम लोगों ने ऑयल से जो है ना उसको ग्रीस करके, तो फिर हमने सारा जो है वो उसको निकाल लेना अपने बैटर को। अदरवाइज़ ये बैटर जो है ना वो पूरा सही से निकलता नहीं है। अब मैं इसको फिर से ऊपर से जो है ना वो वॉलनट लगा दूंगी और इसको बेक होने के लिए रख दूंगी। तो ये केक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 25 मिनट में बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा बेक होकर आ गया था। और इसको अब नाइफ़ से या किसी भी टूथपिक से चेक कर लेना है। अगर ये बिल्कुल साफ़ निकले तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही से बेक हो चुका है। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे अनमोल्ड करेंगे। अब ये मेरा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका हुआ है, तो अब मैं इसको अनमोल्ड कर रही हूँ। आप ये देखिएगा कि बगैर किसी पेपर के भी ये बहुत आसानी से अनमोल्ड हो जाएगा। और इसके नीचे बिल्कुल इतना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कहीं से भी डार्क या लाइट कोई इस किस्म का नहीं हुआ। तो पेपर लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। और ये बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा हमारा केक रेडी हो गया है। बस अब मैं इसके ऊपर सिंपल से चॉकलेट जो है, मिल्क चॉकलेट, उसका डिज़ाइन बना दूँगी, एक चेक डिज़ाइन सा बना दूँगी। आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट बनाना केक रेडी हो जाता है। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है, यकीन करें ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और एंड में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर दिया था। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, वरना आप बेशक ना करें। तो ये अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ना ये अंदर से भी इतना ज़बरदस्त बना है, बहुत फ्लफ़ी सा और बिल्कुल दानेदार, बहुत ही कमाल का बना था। अब इसके बाद जो मैं केक बनाऊंगी वो होगा हमारा आलमंड बनाना केक। और आलमंड बनाना केक भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसके लिए भी मैंने लिए थे 3 केले, और ये 3 मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये छोटे हैं साइज़ के हैं। तो मैंने 3 केले लिए हैं, इनको अच्छे से हम लोगों ने फ़ॉर्क के ज़रिए मैश कर लेना है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/3 कप ऑयल। और ये ऑयल भी हम लोग इसको इससे मिक्स कर लेंगे जब फ़ॉर्क से, तो फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, इसमें जो है ना ये है कि मैं सिर्फ पहले मैंने जो दोनों केक बनाए थे उनमें मैंने डाली थी शुगर, पाउडर शुगर, लेकिन इसमें मैं जैगरी पाउडर भी डालूँगी, यानी वो जो गुड़ की शक्कर हम बनाते हैं ना वो भी। अब बस हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1/3 कप शुगर, और इसमें हाफ़ कप इसमें मैंने जैगरी पाउडर डाला है। अच्छा, जैगरी पाउडर से ना बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट बनता है, एक यूनिक सा टेस्ट आता है जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 एग, और ये एग भी हमारा रूम टेम्परेचर पर था। इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस, और थोड़े से मैंने इसमें आलमंड्स डाल दिए हैं जो कि मैंने क्रश कर लिए थे। यानी कि इनका पाउडर नहीं मैंने बनाया, बस मोटा मोटा सा जो है ना, जिसका वो दरदरा सा कहते हैं, इस तरह का हम लोगों ने इनको करके तो वो डाल देना है। बस फिर इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके फिर मैं इसमें डाल दूँगी मैदा। और मैदा जो है वो हमारा 1.5 कप है, और वो मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था। और फिर इसको भी हम लोगों ने फ़ॉर्क के ज़रिए मिक्स कर लेना है। और मैंने अपने ओवन को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। अगर आपने पतीले में बनाना है तब भी पतीले को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दें। और मोल्ड को मैंने जो है ना वो ऑयल से ग्रीस करके, तो इसमें जो है ना वो मैंने सिंपल पेपर जो होता है वो मैंने पेपर इसमें लगा दिया है। और अब मैं इसको जो है ना सारे बैटर को इसमें शिफ्ट कर दूँगी। शिफ्ट करके किसी भी स्पून से हमने इसको जो है ना लेवल कर लेना है। और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने अपने आलमंड्स लगा देने हैं, यानी इनको ना तकरीबन मोटा मोटा सा बिल्कुल इसको ना काट के, यानी कि ना एक आलमंड के 3 या 4 पीसीस करके, तो वो हमने इसके ऊपर जो है वो सारे लगा देने हैं। कुछ कुछ जो है वो मोटे मोटे लगाएंगे, बाकी हम जो इसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा ना क्रश करते वक्त जो पाउडर से बन जाते हैं, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर स्पून से ज़रा हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। और बस फिर इसको बेक होने के लिए हम लोगों ने रख देना है। तो
वैसे ओवन और पतीले में जो हम बेक करते हैं ना, तो वो हर एक के ओवन का अपना अपना हिसाब होता है। और उसमें आप लोग जब बेकिंग स्टार्ट करेंगे तो तब आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ना आपके ओवन में कितना टाइम लगता है। और इसी तरह पतीले का भी ना फ्लेम पे डिपेंड करता है कि ना आपका और इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपका पतीला जो है ना वो किस मटेरियल का है, वो मोटा बना हुआ है या वो बारीक यानी कि चादर का बना हुआ है। तो उससे भी टाइमिंग का ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब आप 2-4 दफ़ा बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ना आपका जो भी पतीला है या ओवन है उसमें कितना टाइम लगता है। तो ये मेरा केक जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा 25 मिनट में जो है ना वो बेक हो गया था। और इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया था, बिल्कुल ऊपर नीचे हर तरफ से एक जैसा इसके ऊपर कलर आया है। तो ये पेपर बहुत आसानी से इसके ऊपर से उतर जाता है। इसके लिए बिल्कुल यानी कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसके लिए बेकिंग पेपर ही यूज़ करें या कोई पार्चमेंट पेपर यूज़ करें। तो अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इसको कट करना है। तो अब ये देखें, ये मैं इसको कट कर रही हूँ। ये इतना ज़बरदस्त सा जो है ना वो अंदर से भी इसके अंदर जिस तरह वो होते हैं ना बिल्कुल दानेदार सा, और वो जाला सा एक बनता है, बिल्कुल उसी तरह का ये बना है हमारा केक। और इतना डिलीशियस है, इतना डिलीशियस। इसके अलावा ये हेल्दी भी है। बनाना और आलमंड्स दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये केक बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये तीनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।